उसकी पोल खोल दी इसने। कहाँ हो रही है तो वो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस में चल जाएगी। आज तक जो आपकी एडवर्ब होती है उनके लास्ट में एलवाई आता है, इससे आप पहचान कर सकते हो कि हाँ भैया इस सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें तीन चीजें होना अनिवार्य है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वेलकम बैक गाइस, हम फिर से आ गए हैं टीचर ऑफ कोचिंग क्लासेस में एक नए जोश के साथ और आज हम आगे बढ़ रहे हैं फिर से। हम अब तक हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने नाउन पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ चुके हैं और तो और हमने आर्टिकल और वर्ब भी पढ़ ली है। आज हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, देखिए क्या, समझिए। मैंने आपके लिए यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं कुछ वर्ड्स है, अब इनको पकड़ना होगा वो क्या कहना चाहते हैं। व्हेन, वेयर, हाउ, कब, कहाँ, कैसे। आखिर ये WH वर्ड फैमिली है, लेकिन क्यों मैंने ये यहाँ क्यों लिखा है? दरअसल अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनमें इन तीनों का ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्या इन तीनों का इस्तेमाल उसमें बहुत ज्यादा होता है। कैसे? एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, अगर मैंने कहा शी स्माइल्स हैप्पीली, क्या कह रहा हूं मैं यहाँ? शी स्माइल्स हैप्पीली, यानी वह मुस्कुराती है, लेकिन कैसे? हैप्पीली, यानी खुशी से। अरे आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एडवर्ब। क्या? वर्ब के जस्ट बाद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, आइए डेफिनेशन। मैंने आपके सामने यहाँ पर एडवर्ब लिख दिया है। अब मुझे आप ये बताइए कि एडवर्ब का इस्तेमाल हमने क्यों किया? क्योंकि जितनी भी हमारी इंग्लिश है उसमें सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, जितने भी सेंटेंसेस है, जिसमें मैं आपके लिए एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूँ। राम गोज टू स्कूल, यहाँ पर सेंटेंस है हमारा, हो भी बुरा रहा है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें तीन चीजें होना अनिवार्य है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम, जो कि करता है, जो कि काम कर रहा होता है। उसके बाद वर्ब क्या है हमारी? गोज, यानी जाना। ये क्यों लगेगी? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, मैं समझाऊंगा आपको बाद में टेंस के बारे में भी। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल। लेकिन ऐसा क्यों कि हमने इंग्लिश में एडवर्ब का इस्तेमाल करना शुरू किया? क्यों? देखो काम हो रहा है यहाँ पर, क्या काम हो रहा है? जाने का। कहाँ जा रहा है वो? स्कूल जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं, राम गोज टू स्कूल डेली, एक वर्ड लगा दिया मैंने यहाँ डेली, अब इसका मीन बिल्कुल चेंज हो गया। क्या कह रहे हैं हम यहाँ कि राम स्कूल रोजाना जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं हम? फिर से समझिए। पहले हमने अगर डेली नहीं लगाया होता तब तक तो हमारा क्या था कि राम स्कूल जाता है, नॉर्मल सी बात, ज्यादा हमें इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही। लेकिन जैसे हमने लगाया राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल डेली, यानी राम प्रत्येक दिन रोजाना स्कूल जाता है, यानी काम जो हो रहा है जाने का, उसको और ज्यादा डिफाइन किया है हमारी एडवर्ब ने। ये हमारी एडवर्ब है यहाँ पर, जो की खासियत बता रही है किसकी? काम की, यानी काम जो हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है, यानी क्रिया की खासियत बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया विशेषण हिंदी के अंदर। इसी तरह से वर्ब की खासियत बताने वालों को, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देने वालों को हम कहते हैं एडवर्ब। क्या कहा मैंने? जो वर्ब की एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं आपको, एक्स्ट्रा नॉलेज, उन्हें क्या कह देते हैं हम? एडवर्ब कह देते हैं। या जो इंफॉर्मेशन बताते हैं, मोर इंफॉर्मेशन देते हैं आपको, किसके बारे में? क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो मेरे को लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश के अंदर क्यों हमने एडवर्ब को इस्तेमाल किया है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही टॉक टू मी, ही टॉक टू मी, वह मुझसे बात करता है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है सेंटेंस हमारा, वह मुझसे बात कर रहा है, बिल्कुल साधारण सा सेंटेंस हो गया हमारा। लेकिन जैसे ही मैंने बात की, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया ही टॉक टू मी। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? ही टॉक टू मी एंग्रीली, यानी वह मुझसे बात तो करता है, लेकिन कैसे? एंग्रीली, गुस्से से बात करता है। अब भैया इसने क्या किया? ये बात करना है जो वर्ब है उसकी पोल खोल दी इसने। क्या किया है? पोल खोल दी। अगर हम यहाँ पर सिर्फ इतना सा लिख रहे थे ही टॉक टू मी, तो हमें पता चल रहा था कि हाँ भैया वो मुझसे बात करता है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा एंग्रीली, यानी कि वो मुझसे बात तो करता है, लेकिन कैसे? गुस्से से करता है। तरीका पता चल गया, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चल गया हमें कि देखो पोल खुल गई कि बात तो कर रहा है आपसे, लेकिन कैसे? गुस्से से कर रहा है, ये नाराज है, मना लो जाके दोस्त। समझ में आई क्या आपको? आई है ना? वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इजी करने के लिए इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। देखिए समझिए इसको कैसे पढ़ते हैं हम, कैसे समझते हैं। क्या कहा है हमने यहाँ पर? दीज वर्ड्स
Who can add extra information about verb, ऐसे शब्द जो कि अतिरिक्त जानकारी देते हैं यानी about verbs यानी क्रिया के बारे में are called adverb, इनको हम adverb कहते हैं या हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। मैं एक बार साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर हम इसके टाइप से आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडवर्ब लिख दिया है, जिसमें से हमारा पहला तरीका है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर देखो, मैनर का मतलब होता है तरीका, यानी वो काम किस तरीके से किया जा रहा है, यानी वो वर्ब किस तरीके की है, उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर का इस्तेमाल। जैसे मैंने अगर इस चीज का आप आंसर जानना चाहते हो कि आखिर वर्ब कैसी है, हमने एडवर्ब कैसी यूज की है यहाँ पर, और उसका आंसर मिल रहा है आपको हाउ से, ये से। यहाँ पर मैंने आपको 3 वर्ड लिखे थे। सबसे पहले आपको याद हो तो जैसे हमने वीडियो की शुरुआत की थी, क्या क्या थे, हाउ, व्हेन और वेयर, यानी कैसे, कहाँ और कब। तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पुट ऑन करने हैं, उससे आपको यहाँ आंसर मिल जाएंगे। देखो, जैसे आप हाउ का क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी एडवर्ब किस तरीके की है, किस मैनर की है। मैंने एग्जांपल भी लिख दिया आपके सामने यहाँ सभी, और उनकी हिंदी भी लिखी है, आप एक एक करके समझते हैं। जैसे पेनफुली, पेनफुली यानी दर्दनाक तरीके से। दूसरा सीक्रेटली यानी गुप्त तरीके से, बिल्कुल एकदम सीक्रेट, टॉप सीक्रेट वाला है ना, जैसा आपको और हमारा होता है ना बिल्कुल टॉप सीक्रेट इंग्लिश सीखने का, वैसा। इसी तरह लाउडली, लाउडली यानी बहुत तेजी से, शोर करते हुए। कहते हैं ना यार उसने मुझे डांट दिया बड़ा लाउडली, बहुत तेजी से गुस्से में था वो। क्वाइटली, शांति से, वो चुपचाप वहां से निकल गया, वहां से निकल गया है, वहां से चला गया, लेकिन कैसे, चुपचाप, क्वाइटली। तो यहाँ पर शांति से। ऐसी एंग्रीली, मैंने इसका एग्जांपल आपको बताया था थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर, है ना, ही टॉक टू मी एंग्रीली, वह मुझसे बात करता लेकिन कैसे, गुस्से से भैया। समझ रहे हो ना, आप पे गुस्सा नहीं है, बस समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैडली। बैडली यानी बुरी तरह से, जैसे हम कई बार कहते हैं ना यार उसको मार दिया, उसको मार दिया बुरी तरीके से, वो वाला बैडली यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वेल, क्या देखो। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज, कॉमन चीज है जो आपको नोटिस करनी चाहिए कि बहुत सी जो एडवर्ब होती है उनके लास्ट में एलवाई आपको देखने को मिलता है, और ये चीज आपके ऑलमोस्ट 80% एडवर्ब में काम करती है कि 80% जो आपकी एडवर्ब होती है उनके लास्ट में एलवाई आता है। इससे आप पहचान कर सकते हो कि हाँ भैया इस सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये मैंने क्या बोला आपको, 80% ही होती है, बाकी 20% अलग भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। कैसे, जैसे इस्तेमाल से पता चलेगा आपको। जैसे वेल, वेल यानी अच्छी तरीके से, फास्ट, फास्ट यानी क्या होता है, तेजी से। ये इस तरीके की आपको एडवर्ब देखने को मिलती है। ठीक है, क्लेवरली का मतलब होता है चालाकी से। बात क्लियर हो गई क्या आपको? ये हमारा पहला टाइप था एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी यहाँ पर एडवर्ब कैसी लगाई है हमने, मैनर वाली, जिसका आंसर आपको कैसे से मिल जाता है, हाउ से मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे वाले की तरफ। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ रहे हैं। एडवर्ब ऑफ फर्स्ट पढ़ लिया हमने, एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा है हमारा एडवर्ब ऑफ क्या, प्लेस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर प्लेस की बात की जा रही है, जगह की बात की जा रही है। ठीक है, उसमें हम क्या बात कर रहे थे, मैनर की यानी तरीके की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम जगह की बात कर रहे हैं, यानी कहाँ हो रहा है, वो काम कहाँ हो रहा है। ठीक है, पहले वाले में क्या बात की थी हमने कि वो काम कैसे हो रहा है, क्रिया, वर्ब यानी क्रिया हमारी, यानी क्रिया कैसे हो रही है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर में चली जाएगी, और क्रिया कहाँ हो रही है तो वो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस में चली जाएगी। अच्छा, इसका आंसर कैसे मिलेगा आपको, इसके लिए क्या क्वेश्चन लगाओगे आप, वेयर, वेयर यानी कहाँ। ठीक है, अगर आपका आंसर इससे मिल रहा है वेयर से, तो वो आपकी एडवर्ब ऑफ क्या कहलाएगी, प्लेस। एग्जांपल भी देखिए इसके, जैसे हेयर, कहाँ हो रहा है काम, यहाँ, हेयर, हेयर यानी यहाँ, पढ़ने का काम हो रहा है यहाँ, टीचर कोचिंग क्लासेस में, कहाँ हो रहा है, टीचर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे काम हो रहा है, ये हेयर यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट है आपका बैक, बैक यानी पीछे, पीछे की तरफ भी कह सकते हो, पीछे भी कह सकते हैं। इस तरह से आउटसाइड, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, कहाँ, बाहर की तरफ। इस तरह से डाउन, डाउन यानी नीचे। कई बार आप जब टेरेस पे होता है, आपसे कोई पूछा जाता है कि वो काम कहाँ हो रहा है, ये कहाँ है, तो आपके पास होता है डाउन साइड यानी नीचे की तरफ या नीचे। इसी तरह से इंडोर्स, इंडोर्स यानी अंदर। ठीक है, आउटडोर यानी बाहर। ये तो आप क्लियर कर सकते हो, छोटी छोटी बातें हैं बहुत ही। ठीक है, इंडोर मैंने आपको बता दिया अंदर, आउटडोर यानी बाहर। देयर का मतलब वहां, वहां कोई और जगह होती है उसके लिए हम कहते हैं देयर, वहां। इसी के साथ नियरली, नियरली का मतलब होता है पास में, पास ही में, कहीं नजदीक में, ऐसे भी कह सकते हो आप। ये हमारे आ जाते हैं इसके अंदर एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर। मेरे को लगता है आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एडवर्ब चल रहे हैं हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब, हम 2 पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ चुके हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ चुके हैं। तीसरा है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जहां पर भी आप बात करते हैं कि काम किस समय में हो रहा है, कोई भी काम किस समय में हो रहा है, अगर आपको ये पता करना है, उसके लिए कोई वर्ड आया है, तो वो हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। और इसका आंसर कैसे मिलेगा आपको, व्हेन से, यानी कब, वो काम कब हो रहा है। देखो मैंने एग्जांपल भी लिखा है आपके लिए यहाँ पर,
नाउ कब हो रहा है वो काम? नाउ, अभी, यानी नाउ हम क्या कर रहे हैं? नाउ वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, हम यहाँ पर अभी के टाइम पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे यस्टरडे, यस्टरडे यानी कल, लेकिन कौन सा कल? बीता हुआ कल। ठीक है, इस तरह से सून, सून का मतलब होता है जल्द ही। जैसे जल्द ही इसी चैनल पर टेंस की वीडियो आने वाली है पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप यहाँ पर। लेटर यानी बाद में, जैसे आप यहाँ पढ़ते जाते हो बाद में स्कूल में परफॉर्म करते हो, वैसे ही। टमोरो, टमोरो यानी आने वाला कल। ठीक है, जो आने वाला कल है, जैसे आज आप ये वीडियो देख रहे हो, फिर नेक्स्ट जो दिन आने वाला है वो कल आपके लिए होगा। इसी तरह से ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब होता है पहले, या पहले से जो चीज हो चुकी है जिसके लिए आप तैयार हो। जैसे एग्जाम के लिए अगर तैयार हो तो वो आपके लिए ऑलरेडी हो गया। उसके बाद टुनाइट, टुनाइट यानी आज रात का रिवीजन करो। इसी तरह से देन, तब, कोशिश होती है ना कि हाँ हम कोई बात कर रहे हैं उसके बाद हम बोलते हैं देन, तब ऐसा हुआ वैसा। ठीक है, लास्ट ईयर यानी पिछले साल, बीता हुआ साल। लास्ट मंथ यानी पिछला महीना या पिछले महीने। ये सारी चीजें हमारी आती है एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर, जिसको आप क्वेश्चन कर सकते हो व्हेन से, कब से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले टाइप की तरफ। तो हमारा चौथा टाइप है टाइप्स ऑफ एडवर्ब में टाइप्स ऑफ डिग्री। यहाँ पर डिग्री की बात की जाती है, यानी कोई काम कितना हो चुका है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसका आंसर कैसे मिलेगा आपको? हाउ मच से, कितना, क्वांटिटी बतानी होती है आपको। जैसे क्वाइट, पूरी तरह से, या फिर टू यानी बहुत। टू देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। जैसे टू मच बहुत ज्यादा, टू लो बहुत कम, या टू हाई टू लो। ठीक है, इस तरह से एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा। एक्सट्रीमली का मतलब ही बहुत ज्यादा होता है डायरेक्ट। एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल, यकीनन। ऑलमोस्ट यानी लगभग। जस्ट यानी अभी अभी, काम अभी अभी। नेक्स्ट है आपका कंप्लीटली, कंप्लीट यानी पूरी तरह से, बिल्कुल साफ। कंप्लीट, कंप्लीट होना यानी पूरा होना। इसी तरह से कंप्लीट यानी पूरी तरह से। नेक्स्ट है आपका इनफ, इनफ यानी पर्याप्त होता है किसी चीज के लिए, जो आप चाहते हो वो उतना है तो उसको कहते हैं हम इनफ। ठीक है, फुली, फुली यानी पूरी तरह से, फुल, फुल पूरी तरह से। तो ये आपका चौथा टाइप है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसका आप क्वेश्चन कर सकते हो कितना या हाउ मच से, और इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका चौथा टाइप हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं इसके पांचवें टाइप के साथ। तो हमारा एडवर्ब का पांचवा टाइप है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो बारंबारता, यानी कितनी बार चल रहा है, कितनी बार हो रहा है, उस चीज को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आइए समझते हैं इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल है और इसको कैसे देखा जाता है। इसके लिए क्वेश्चन क्या किया जाता है? हाउ ऑफ्टन, यानी कितनी बार। ठीक है, देखिए लिखा भी मैंने आपके लिए हाउ ऑफ्टन, कितनी बार। अब मैंने इसके एग्जांपल भी लिखे, वो भी समझ लीजिए आप। ऑलवेज, हमेशा, वो चीज हमेशा ही होती रहती है। ठीक है, समटाइम्स, कभी कभार। ठीक है, ऑफ्टन अक्सर, अक्सर जो चीजें होती है उनके लिए ऑफ्टन का यूज करते हैं। यूजुअली, यूजुअली बिल्कुल यूजुअल सी बात है, आमतौर पर। सेल्डन, शायद ही कभी, जो मतलब बिल्कुल रेयर केस, यानी 100 में से एक बार जो चीज होने वाली है उसको हम कह सकते हैं सेल्डन, यानी शायद ही कभी। नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम लाइक किए बगैर यहाँ से चले जाएंगे, हमेशा की तरह आप लाइक जरूर करेंगे। इसके बाद जनरली, आमतौर पर। इसी तरह से हमारा फ्रिक्वेंटली, बार बार, जो चीज बार बार होती है। और ओकेजनली यानी कभी कभार। देखो आप कहते हो ना यार किसी किसी ओकेजन भी ये हो जाता है, तो ओकेजनली वहां से आया आपका, यानी कभी कभार। तो ये हमारा पांचवा टाइप था एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको पूछा जाता है हाउ ऑफ्टन, कितनी बार से। ये सारे एग्जांपल है आपके। इसमें से अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा था आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, हम आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई करेंगे। आगे बढ़े, ये हमारे पांचों ही टाइप कंप्लीट हो चुके हैं एडवर्ब के। अब कुछ हम इसके थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं और आप मुझे बताएंगे कि किसमें हमने कौन सी वाली एडवर्ब का इस्तेमाल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज लिख दी है, यानी कि कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ पर करना होगा। प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। आपने जरूर से सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन हो, स्टूडेंट हो, वुमेन हो, सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए समझते हैं किसमें कौन सी वर्ब एडवर्ब लगी है। ठीक है, शुरू करते हैं। कुछ मैं करूंगा इसमें से, कुछ आपको कर दिलाने हैं, आपके लिए होमवर्क भी होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला है आपका शी स्माइल्स हैप्पीली, और आप तक जरूर अभी समझ गए होंगे क्योंकि मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था। आप देखो वह मुस्कुराती है, लेकिन कैसे? हैप्पीली, खुशी से। खुशी से कैसे मुस्कुराती है? खुशी से। जैसे आप मुस्कुराते हो खुशी से जब हम कोई नई वीडियो लाते हैं, नए टॉपिक पे, बिल्कुल वैसे। ठीक है, हैप्पीली क्या हो रहा है आपके यहाँ? एडवर्ब ऑफ मैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन सा है? एडवर्ब ऑफ मैनर। चलो पहला ले लिया हमने, दूसरा आपको खिलाओगे, तीसरा ले लेते हैं। आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock, यानी मैं जाता हूं, मैं आमतौर पर जाता हूं कहाँ? बिस्तर पे 10 बजे करीब। कब जाता हूं मैं? 10 बजे करीब आमतौर पर मैं बिस्तर पर जाता हूं। यूजुअली देखो
अब बताओ यूजुअली कौन सा वाला है हमारा, फ्रीक्वेंसी वाला, कितनी बार, हाउ ऑफ्टन वाला। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां तक क्लियर, ये आप कर लोगे। मैं एक बार बता देता हूं आपको, द बस हैज जस्ट लेफ्ट, यानी बस से वह निकल गई, कब, जस्ट, अभी निकल गई वो। बस कब निकली है, जस्ट अभी निकली है। क्या आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। अब मुझे बताइए जस्ट कौन सा वाला होता है, कौन सा वाला होता है, डिग्री वाला, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बता देता हूँ, बाकी तो आपको करके लाना है। ठीक है, आई नीड योर हेल्प नाउ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, कब, अभी, मुझे आपकी मदद की जरूरत अभी है, नाउ। ठीक है, तो टाइम आ गया यहाँ पर, कब है जरूरत, अभी है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज हो चुका है एडवर्ब का, इसमें से आपको ये 2 करके लाने हैं। ठीक है, और मुझे लगता है आपको बहुत इजी लगेंगे और आप कर लोगे, ये मुझे बड़ा यकीन है आपके साथ। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल टी शेयर आपको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।